जय गुरुदेव। आज बात करते हैं कुंभ में नागा साधु कहाँ से आते हैं और क्या है इनका रहस्य। इतिहास गवाह है कि जब जब धर्म को बचाने की अंतिम कोशिश बेकार होती दिखती है तब तब नागा साधुओं ने धर्म की रक्षा के लिए न सिर्फ हथियार उठाए हैं बल्कि अपना पूरा सहयोग इन्होंने दिया है। दुनिया का सबसे बड़ा मानव महासंगम यूपी के प्रयागराज में शुरू हो गया है। इस बार के कुंभ में 40 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने जुटने की संभावना हो गई है। इसके लिए सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम भी किए गए हैं। श्रद्धालुओं के साथ साथ कुंभ में लाखों की संख्याओं में साधु संत भी पहुँचे हैं और उनके लिए भी खास तैयारी की जाती है। लेकिन हर बार कुंभ में जुटने वाले नागा साधु कौतूहल का विषय बनते रहते हैं। नागा साधुओं के बिना कुंभ की कल्पना तक भी नहीं की जा सकती है। हम आपको बताते हैं कि सन्यासी कैसे बनते हैं नागा साधु, या फिर वो साध्वी कैसे बनते हैं और क्या है उनकी परंपरा। कुंभ के दौरान विभिन्न अखाड़ों में नागा साधुओं का अमृत स्नान होता है। यहाँ महिला नागा साधु भगवा वस्त्र पहनकर रहती हैं, वहीं नागा साध्वी कभी सार्वजनिक रूप से निवस्त्र नहीं रहती हैं। नागा साधु जैसे लंबे बाल रखते हैं वहीं नागा साध्वी मुंडन करवा कर रहती हैं और पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करती हैं। देश विदेश से आई हुई साध्वियों का जमाड़ा भी कुंभ में लगा रहता है। कुंभ में महिला साध्वी महंत दिव्या गिरी ने बताया है कि कुंभ में नागा साधुओं की परंपरा रही है। पहले नागा साध्वी जूना अखाड़े का हिस्सा होती थी, लेकिन अब एक अलग अखाड़ा और एक अलग शाखा बनाई गई है। उन्होंने बताया कि नागा साध्वियों के नियम भी साधुओं की तरह कठोर होते हैं। हर बार की तरह इस बार भी सभी नागा अमृत स्नान की हिस्सा लेंगे, जो कुंभ में आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। दिव्य नागा साधु अपने जीवन को तपस्या करके अद्भुत बनाते हैं। भभूत में लिपटकर शरीर और तन पर गेरुआ वस्त्र उनकी पहचान है। साथ ही माथे पर त्रिपुंड, गले में रुद्राक्ष और हाथ में त्रिशूल इनकी मौजूदगी का आभास दिलाता है। ज़्यादातर नागा साधु शिव और शक्ति के उपासक हैं, जिनके अध्ययन की शुरुआत ही उनके अंत से होती है। वह एक एक करके अपने परिवार, रिश्तेदार और दुनिया की तमाम विलासा को त्याग देते हैं और तब जाकर कहीं उन्हें नागा की उपाधि मिलती है। कुंभ में जूना अखाड़ा के थानापति दनानंद जी गिरी बताते हैं कि जिनको संत समाज और शंकराचार्य की ओर से नागा की उपाधि मिली जाती है उन्हीं को नागा रहने की अनुमति दी जाती है। मतलब जो नागा दिगंबर हैं वह समय आने पर धर्म के प्रचार को आगे लेके जाते हैं, लेकिन जो भी दिगंबर हैं वह हर समय ही दिगंबर रहते हैं। लेकिन जिस साधु ने जीते जी अपने हाथों अपना अंतिम संस्कार कर दिया हो, आखिर उसके जीवन का उद्देश्य क्या होता है। नागा साधुओं का एक योद्धा रूप है। रूप के जिक्र किताबों में भले ही कम मिलता हो, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जब धर्म को बचाने की अंतिम कोशिश बेकार होती दिखी है तब तब नागा साधुओं ने धर्म की रक्षा के लिए न सिर्फ हथियार उठाए बल्कि जान देकर या जान लेकर भी धर्म की रक्षा की है। नागा साधुओं ने अपने समय में सनातन को बचाने के लिए बड़े बड़े युद्ध भी किए हैं। धार्मिक इतिहास के ग्रंथों में इस बात का जिक्र मिलता है कि 8वीं शताब्दी में जब सनातन धर्म की मान्यताओं और मंदिरों पर लगातार खंडित किया जाता था तब आदि गुरु शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना भी की थी। वहाँ से सनातन धर्म की रक्षा का दायित्व संभाला। उस समय ही आदि गुरु शंकराचार्य को ज़रूरत महसूस हुई कि सनातन परंपराओं की रक्षा के लिए सिर्फ शास्त्र ही काफ़ी नहीं, अस्त्र भी जरूरी है। तब उन्होंने अखाड़ा परंपरा शुरू की, जिसमें धर्म की रक्षा के लिए मर मिटने वाले सन्यासियों ने प्रशिक्षण लेना शुरू किया। नागा साधु उन्हीं अखाड़ों के धर्म रक्षक माने जाते हैं। धर्म रक्षा के मार्ग पर चलने के लिए ही नागा साधुओं ने अपने जीवन को इतना कठिन बना लिया है ताकि विपरीत परिस्थितियों का सामना कर चुनौतियों से निपटा जा सके, क्योंकि जब कोई अपने जीवन में संघर्ष नहीं करेगा तो वह धर्म गुरु रक्षा कैसे कर पाएगा। कहा यह भी जाता है कि जब 18वीं शताब्दी में अफगान लुटेरा अहमद शाह
अब्दाली भारत विजय के लिए निकला तो उसकी बर्बादता से इतना खून बहा कि आज तक इतिहास के पन्नों में अब्दाली का जिक्र दरिद्र की तरह किया जाता है। उसने जब गोकुल और वृंदावन जैसी आध्यात्मिक नगरी पर कब्जा करके दरिंदगी शुरू की तब राजाओं के पास भी वो शक्ति नहीं थी जो उससे टकरा पाते, लेकिन ऐसे में हिमालय की कंदराओं से निकली नागा साधुओं ने ही अब्दाली सेना को ललकारा था। उस दौरान के गजेटियर में यह भी लिखा है कि 1751 के आसपास अहमद खान बंगस ने कुंभ के दिनों में इलाहाबाद के किले पर चढ़ाई की और उसे घेर लिया। हजारों नागा सन्यासी उस समय स्नान कर रहे थे। उन्होंने पहले सारे धार्मिक संस्कार पूरे किए, फिर अपने शस्त्र धारण कर बंगस की सेना पर टूट पड़े। 3 महीने तक जमकर युद्ध चला। अंत में पवित्र नगरी प्रयागराज की रक्षा हुई और अहमद खान बंगस की सेना को हार मानकर पीछे लौटना पड़ा। नागा साधु पूरे भारतवर्ष में जहाँ जो काम ना होता हो वहाँ पर अड़ करके उस कार्य को सफल कर देते हैं, चाहे रिद्धि के द्वार, सिद्धि के द्वार या फिर तन के द्वार। 1666 के आसपास औरंगजेब की सेना ने हरिद्वार कुंभ के दौरान आक्रमण किया था। तब भी नागा सन्यासियों ने उससे लड़ने के लिए मोर्चा संभाला था। कभी जोधपुर की ऐसी कहानियाँ मिलती है जहाँ हजारों नागा सन्यासियों ने अपनी जान देकर धर्म की रक्षा की। कभी हरिद्वार में तैमूर लंग के समय के टकराव की कहानियाँ मिलती है। नागा साधु धर्म के खातिर अपनी आन बान सम्मान के लिए हमेशा कड़ी से कड़ी टक्कर देते रहते हैं और अपनी तपस्या जारी रखते हैं। लेकिन आज़ादी के बाद से नागा साधुओं ने शस्त्र न उठाने का फैसला लिया। क्यों? देश की रक्षा के लिए हमारे वीर जवान अपनी जिम्मेदारी संभाल चुके थे। फिर भी आज इन साधुओं को गुरुओं की ओर से शस्त्र चलाने की रक्षा दी जाती है। दरअसल नागा साधु के दौरान 2 तरह के नागा साधु तैयार होते हैं, एक दिगंबर नागा साधु, दूसरे श्री दिगंबर नागा साधु। दिगंबर नागा साधु एक लंगोटे धारण करने के अलावा और कोई कपड़ा नहीं पहनते, जबकि श्री दिगंबर की दीक्षा लेने वाले साधु पूरी तरह निर्वस्त्र रहते हैं। सबसे मुश्किल श्री दिगंबर नागा साधु बनना ही होता है, क्योंकि तब समय और ब्रह्मचर्य पर सदैव डटे रहने के लिए उनकी सभी इंद्रिय नष्ट कर दी जाती है। निर्वस्त्र रहने वाले साधु पूरे शरीर पर राख को मल कर रखते हैं। इसकी भी 2 वजह होती है। एक तो राख नश्वरता की प्रतीक है, दूसरे राख एक तरह की आवरण का काम करती है ताकि भक्तों को पास आने में किसी तरह का कोई संकोच ना रहे। कुंभ के दौरान भी नागा साधु बनाए जाते हैं और जगह के हिसाब से इन नागा साधुओं को अलग अलग नाम दिए जाते हैं। प्रयागराज से कुंभ में नागा साधु बनने वाले को नागा, उज्जैन में बनने वालों को खूनी नागा, हरिद्वार में बनने वाले को बर्फानी नागा और नासिक में बनने वाले को खिचड़िया नागा कहा जाता है। नागा बनने की दीक्षा देने के बाद साधुओं को वीर्यता के आधार पर पद दिए जाते हैं। इन साधुओं में कोतवाल पुजारी, बड़ा कोतवाल, भंडारी, कोठारी, बड़ा कोठारी, महंत और सचिव के पद होते हैं। इनमें सचिव को सबसे अहम माना जाता है। नागा अखाड़ों के आश्रम और मंदिरों में रहते हैं। साथ ही कुछ नागा साधु पहाड़ गुफाओं में जीवन बिताते हैं। अखाड़े के आदेश से ये साधु पैदल भ्रमण करते हैं। उसी दौरान झोपड़ी बनाकर धूनी भी रखते हैं। नागा साधु जिस राख को लपेटते हैं वो कई बार चिताओं से ली गई मुर्दा की राख होती है, तो कई बार जिस धुनी के सामने वो बैठे रहते हैं उसी की राख को मल लिया करते हैं। जब परंपराओं का पूरी तरह से पता ना हो तो असमंजस की वजह से तरह तरह की धारणाएं भी बनाती हैं, जिसमें प्रमुख है नागा साधुओं का निर्वस्त्र होना। और इसी कड़ी में आती है वो सन्यासिन जो इसी नागा पंथ से जुड़ी होती हैं। वह भी नागा साधुओं की तरह नागा पंथ का पालन करती हैं। कैसा होता है इन साध्वी का जीवन?
एक सवाल है कि सिर्फ नागा पुरुष बाबा ही क्यों नज़र आते हैं? क्या महिला नागा साध्वी भी होती हैं? इसका जवाब देते हुए जूना अखाड़े की महंत दिव्यगिरी ने कहा कि नागा साध्वी में भी दिगंबर होते हैं, लेकिन सामाजिक व्यवस्था या मर्यादा की वजह से सार्वजनिक रूप से नागा साध्वी नहीं बनाई जाती। उन्होंने कहा कि सामाजिक व्यवस्था के चलते नागा साध्वी एकांत में रहती हैं। दिव्यगिरी ने बताया कि नागा परंपरा में महिलाओं का स्थान है, लेकिन उन्हें सार्वजनिक नहीं किया जाता। यही वजह है कि कुंभ में सार्वजनिक तौर पर नागा साध्वी नज़र नहीं आती हैं। कुंभ में 2013 में महिला अखाड़ों की परंपरा शुरू हुई और तब से लगातार साध्वी इस महापर्व में हिस्सा ले रही हैं। कुंभ में हरिद्वार से आए नागा साधु मणिराज पुरी ने बताया कि उन्होंने 13 साल की उम्र में घर छोड़ दिया और फिर उत्तराखंड के पहाड़ों में रहने लगे। साधु ने आगे कहा कि साधु बनने की 3 प्रक्रियाओं से गुजरकर वह अब पूर्ण नागा साधु बने हैं। वह आगे कहते हैं कि साधुओं की संगत में आगे से पहले पढ़ाई लिखाई भी की है, लेकिन नागा साधु बनने की तमाम प्रक्रियाओं को पूरा कर अब वह सनातन और मानव कल्याण के लिए सब कुछ त्याग कर निकल पड़े हैं। नागा साधु मणिराज पुरी ने बताया कि नागा बनना आसान नहीं होता। अपने शरीर का अंतिम संस्कार और पिंडदान करने के बाद संन्यास की दीक्षा ली जाती है। कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद आखिरी लिंग तोड़ प्रक्रिया सबसे अहम होती है, जिसमें अपने काम को वश में करने के लिए लिंग तोड़ दिया जाता है। लेकिन यह प्रक्रिया क्या होती है, यह नागा साधु ने बताने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि यह एक गुप्त प्रक्रिया है जिसे सार्वजनिक तौर पर नहीं बताया जा सकता। कुंभ में अमृत स्नान की शुरुआत भी सभी अखाड़ों के नागा साधुओं से ही होती है। नागा साधु घोर तप से जीवन में सब कुछ त्याग चुके होते हैं और ऐसे में वे सबसे पवित्र माने जाते हैं। नागा साधुओं के स्नान के बाद ही अन्य साधु और श्रद्धालु कुंभ स्नान करते हैं। कुंभ के समाप्त होने के बाद नागा साधु वहाँ की पावन मिट्टी को शरीर पर लपेटकर वापस अपने आश्रम या एकांतवास में चले जाते हैं। इसके बाद फिर से अगले कुंभ के दौरान संत समागम में शामिल होने के लिए ही आते हैं। नागा साधुओं का जीवन बेहद ही जटिल होता है। बताया जाता है कि किसी भी इंसान को नागा साधु बनने में 12 साल का लंबा समय लगता है। नागा साधु बनने के बाद वह गांव या शहर की भीड़ भाड़ भरी जिंदगी को त्याग देते हैं और रहने के लिए पहाड़ों पर जंगलों में चले जाते हैं। उनका ठिकाना उस जगह पर होता है जहां कोई भी ना आता जाता हो। नागा साधु बनने की प्रक्रिया में 6 साल बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। इस दौरान वह नागा साधु बनने के लिए जरूरी जानकारी हासिल करते हैं। इस अवधि में वह सिर्फ लंगोटे पहनते हैं। वह कुंभ मेले में प्रण लेते हैं, जिसके बाद लंगोटे को भी त्याग देते हैं और पूरा जीवन कपड़ा धारण नहीं करते हैं। नागा साधु बनने की प्रक्रिया की शुरुआत में सबसे पहले ब्रह्मचर्य की शिक्षा लेनी होती है। इसमें सफलता प्राप्त करने के बाद महापुरुष दीक्षा दी जाती है, जिसके बाद यज्ञोपवीत होता है। इस प्रक्रिया को पूरी करने के बाद वह अपना और अपने परिवार का पिंडदान करते हैं, जिसे विजवान कहा जाता है। वह 17 पिंडदान करते हैं, जिसमें 16 अपने परिजनों का और 17वां खुद का पिंडदान होता है। अपना पिंडदान करने के बाद वह अपने आप को मृत समान घोषित करते हैं, जिसके बाद अपने पूर्व जन्म को समाप्त माना जाता है। पिंडदान के बाद वह जनेऊ गोत्र समेत उनके पूर्व जन्म की सारी निशानियां मिटा दी जाती है। इसके कारण नागा साधुओं के लिए सांसारिक जीवन का कोई महत्व नहीं होता है। नागा सन्यासी अपने समुदाय को ही अपना परिवार मानते हैं। वह कुटिया बनाकर रहते हैं और उनकी कोई विशेष जगह और घर नहीं होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि नागा साधु सोने के लिए बिस्तर का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। नागा साधुओं को एक दिन में सिर्फ 7 घरों से ही भिक्षा मांगने की इजाज़त होती है।
अगर इनमें भिक्षा नहीं मिलती है तो उनको भूखा ही रहना पड़ता है। नागा सन्यासी दिन में सिर्फ एक बार ही भोजन करते हैं। नागा साधु हमेशा नग्न अवस्था में रहते हैं और युद्ध कला में पारंगत होते हैं। यह अलग अलग अखाड़ों में रहते हैं। जूना अखाड़े में सबसे ज़्यादा नागा सन्यासी रहते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य ने अखाड़े में नागा साधुओं के रहने की परंपरा की शुरुआत की थी। बताया जाता है कि नागा साधुओं के पास रहस्यमय शक्तियाँ होती हैं। वह कठोर तपस्या करने के बाद इन शक्तियों को हासिल करते हैं, लेकिन कहा जाता है कि वह कभी भी अपनी इन शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं करते हैं। वह अपनी शक्तियों से लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। हिंदू धर्म में किसी भी इंसान की मौत के बाद उसके मृत शरीर को जलाने की मान्यता है, जो सदियों से चली आ रही है। लेकिन नागा साधुओं के शव को नहीं जलाया जाता। नागा सन्यासियों का मृत्यु के बाद भू समाधि देकर अंतिम संस्कार किया जाता है। नागा साधुओं को सिद्ध योग की मुद्रा में बैठाकर भू समाधि दी जाती है। धार्मिक ग्रंथों में इस बात का जिक्र है कि 8वीं शताब्दी से सनातन धर्म की मान्यताओं और मंदिरों को खंडित किया जा रहा था। यह देखकर आदि गुरु शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की और वहीं से सनातन धर्म की रक्षा का दायित्व संभाला। इसके बाद आदि गुरु शंकराचार्य को लगा कि सनातन परंपराओं की रक्षा के लिए सिर्फ शास्त्र ही काफ़ी नहीं है, शस्त्र की भी ज़रूरत है। तब उन्होंने अखाड़ा परंपरा की शुरुआत की, जिसमें धर्म की रक्षा के लिए मर मिटने वाले सन्यासियों को प्रशिक्षण देनी शुरू की गई। नागा साधुओं को उन्हीं अखाड़ों का धर्म रक्षक माना जाता है।